Hi friends, Namaste. I am Dr. Hemraj. I am a wellness consultant. प्रेजेंट टाइम में कुछ बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। WHO के अनुसार हार्ट की डिजीज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा गया है। और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो पहले नहीं होती थी, प्रेजेंट टाइम में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रिवेंशन के एस्पेक्ट में हम एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। 95 एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक पे हम लोग बात करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें फ्री रेडिकल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ फ्री रेडिकल? हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है, बहुत सारे सेल्स से बनी है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम ईंट मानते हैं, उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से बनी है, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, जो सेल्स होते हैं उनका भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एटम होता है। एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जोड़ी में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है या अनपेयर्ड है, उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। नॉर्मली बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनके बाद फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा बॉडी में बनते हैं, उस कंडीशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आइए देखते हैं कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैसे होती है, फ्री रेडिकल बॉडी में ज़्यादा कैसे बनते हैं। आज से 30-35 साल पहले पॉल्यूशन बहुत कम होता था, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत कम बनते थे, इसलिए बीमारियां भी बहुत कम होती थी। प्रेजेंट टाइम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, व्हीकल का पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज़ का पॉल्यूशन है और भी बहुत सारे पॉल्यूशन के फैक्टर्स हैं। रेडिएशंस, मोबाइल की रेडिएशंस के कारण भी फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं। बैड ईटिंग हैबिट्स, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, उससे भी फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं। मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन भी फ्री रेडिकल ज़्यादा बनाता है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्री रेडिकल्स के लिए। ये सारे फैक्टर ज़्यादा फ्री रेडिकल बनाते हैं। बॉडी में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, नेचुरली बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल को कम करते रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्री रेडिकल के कारण सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो फ्री रेडिकल होता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसका जो पेयर है उसको कंप्लीट करते हैं, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाता है और सेल इंजरी नहीं करता है। नॉर्मल फ्री रेडिकल क्या करते हैं? ये सेल इंजरी करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब फ्री रेडिकल प्रोडक्शन और एंटीऑक्सीडेंट में इम्बैलेंस हो जाता है, मींस फ्री रेडिकल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और एंटीऑक्सीडेंट कम है, उस कंडीशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। जब कोई फ्री रेडिकल बनता है, वो हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन स्नैच करने की कोशिश कर देता है और उससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करता है, अपने में मिलाता भी नहीं है, उसको भी फ्री रेडिकल बनाता है। फिर वो 2 फ्री रेडिकल 4 फ्री रेडिकल बना लेते हैं। 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से चेन रिएक्शन हो जाता है। उसी चेन रिएक्शन को या ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लिंक्ड हैं। बहुत सारी हार्ट की डिजीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती हैं। डायबिटीज़ को भी इसका एक कॉज बताया गया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का ज़्यादा खतरा रहता है। कैंसर का भी एक कॉज बताया गया है। आज से कुछ साल पहले कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, अभी बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं। कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी एक इसका एक लीडिंग कॉज है। एल्जीमर्स डिजीज़, एल्जीमर डिजीज़ जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लिंक्ड है। पार्किंसंस डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें बॉडी में ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है और ये एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है। इसका भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक कॉज फैक्टर बताया गया है। कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बॉडी में इन्फ्लामेशन जो करती हैं वो भी
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती हैं। क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम, हर टाइम थका महसूस करना, ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रिलेटेड है। अस्थमा, मेल इनफर्टिलिटी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एजिंग, जो बुढ़ापे होने की प्रोसेस है जिसे हम एजिंग कहते हैं, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जल्दी हो जाती है। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो एजिंग प्रोसेस था वो डिले होता था। 60-70 साल की उम्र में बुढ़ापे के लक्षण आते थे, लेकिन आजकल प्री मैच्योर एजिंग हो रहा है, यानी कि बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आ रहे हैं। बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, बाल जल्दी झड़ रहे हैं, स्किन का लश्चर मेंटेन नहीं रह रहा है, रिंकल जल्दी आ रहे हैं, यानी कि बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लिंक्ड है। इसलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जो हम लोग डाइट लेते हैं उसमें जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ मसाले होते हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, लवंग है, ये कुछ ऐसे मसाले हैं जिनसे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। नॉर्मली हमें डेली जो एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन अगर फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी से रिलेटेड हम वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ 9E5 एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। इनके जो कंटेंट है इसमें बहुत सारी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, गोजी बेरी, चेरी, ब्लैक करंट, ब्लूबेरी, रेड करंट, क्रैनबेरी, एल्डरबेरी। इसके साथ साथ नोनी फ्रूट्स, आंवला एंड एलोवेरा। इसमें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट जो सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, वो इसमें हैं। आइए देखते हैं बेरीज के बेनिफिट क्या हैं। बेरीज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसमें हाई फाइबर है। न्यूट्रिएंट के साथ साथ बॉडी को फाइबर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें फाइबर भी हैं। ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारी बीमारियां जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, उनको कम करने में हेल्पफुल है। आंवला जो इसका एक घटक है, एक मेन कंटेंट है, आंवला को वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कहा गया है। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारी इन्फेक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। और आंवला जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बॉडी से फ्री रेडिकल को कम करने में हेल्प करता है। आई साइट के लिए आंवला बहुत अच्छा है। और नोनी फ्रूट्स, और नोनी के क्या क्या बेनिफिट है, इसका यूज़ गाउट में भी किया जाता है, ये यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आर्थराइटिस की कंडीशन में भी इसका यूज़ है। ये वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट है और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसका कॉस्मेटिक बेनिफिट है, मीन्स ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की लश्चर के लिए अच्छा है, रिंकल्स नहीं होने देता है। और जो मेडिसिनल बेनिफिट है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है। तो ये जितने भी इसमें जो घटक हैं, ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर हम डोज की बात करते हैं, अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो वो 1 सैशे दिन का ले सकता है। अगर किसी को पहले ही कोई बीमारी है तो वो 1 सैशे सुबह शाम ले सकता है। और इसमें जो 1 सैशे में जो ओरैक वैल्यू है वो 30,000 ओरैक वैल्यू है। जिस तरीके से हम किसी भी द्रव्य को मापने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को मापने के लिए ओरैक इसका एक यूनिट है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। तो इसमें 30,000 ओरैक वैल्यू है और ये जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करता है। सो थैंक यू वेरी मच। आयुर्वेदा की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हम डिजीज़ प्रिवेंशन में हेल्प कर सकें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच।